सीएम केजरीवाल की अहमदाबाद पुलिस से नोकझोंक। गुजरात में ऑटो से जा रहे थे सीएम केजरीवाल। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से केजरीवाल को रोका। सीएम ने कहा, मैं जनता का आदमी, नहीं चाहिए सुरक्षा, हमें आपका प्रोटोकॉल, आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, आप मुझे जनता में जाने से नहीं रोक सकते। तो सीएम केजरीवाल की अहमदाबाद पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल सीएम केजरीवाल जो है वो इस वक्त गुजरात दौरे पर है और गुजरात में क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव है, इसी के चलते सीएम केजरीवाल जो है वो गुजरात दौरे पर हैं। की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है, आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ से आपने हमें कैद कर, वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है। मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री, आप अपनी सिक्योरिटी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए केजरीवाल ऑटो में बैठ के ऑटो वालों से बात करने पहुंचे, सवाल ये है कि चुनाव नजदीक है तो आपको ऑटो वालों की याद आ रही है, ऑटो में घूमना याद आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप पूरे लाव लश्कर के साथ घूमते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी लगातार इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी पे हमला बोलती आई है। इससे पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ना वो बंगला लेंगे ना सिक्योरिटी लेंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी सरकार बनी और ये तमाम सुविधाएं अरविंद केजरीवाल के पास दिखाई दी। अभी भी वो जब वो दिल्ली में चलते हैं तो उनके साथ दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी जरूर होती है। अब ऐसे में गुजरात में भी चुनाव है, गुजरात में वो बशर्ते ऑटो में घूम रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, क्योंकि स्टेट का काम होता है, कोई भी स्टेट पुलिस होगी तो वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी देती है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिक्योरिटी को मना करते हुए कहा कि आप जानबूझ के हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप हमें कैद करना चाहते हैं, आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं। जबकि गुजरात पुलिस का कहना है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और प्रोटोकॉल यही कहता है कि जब भी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री किसी राज्य में आता है तो राज्य पुलिस उसको सुरक्षा देती है, और उसी के तहत गुजरात पुलिस काम कर रही थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब घूमते हैं तो किसी ऑटो में नहीं घूमते हैं, बल्कि अपनी जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है उसमें घूमते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों बातों में अंतर नजर आता है। दिल्ली में भी क्या वो ऐसे घूमेंगे कभी जब लोगों के बीच में जाएंगे, ये भी एक सवाल है। और दोनों में वैसा वर्षा है, गुजरात में वो बशर्ते ऑटो में घूमते हैं, लेकिन दिल्ली में कभी वो ऐसे नहीं दिखाई दी। और विनय, ऑटो चालक की क्यों सिर्फ क्योंकि इसलिए क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई थी, क्या इसलिए ऑटो को चुना और ऑटो चालकों के बीच में जाकर बातचीत करना चाहते थे? देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, वो फिलहाल उस तबके को छूने की है जो बाहर के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं। उनको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना मुख्य वोट बैंक मान के चल रही है, और इसीलिए उस तबके पे ज्यादा मिल रही है जो निचले तबके के हैं, या फिर गुजरात में बाहर से आपको बताया है गुजरात के लोग नहीं है। क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और इसीलिए उस गढ़ को छोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी हर कोशिश कर रही है, प्लानिंग से काम कर रही है। जो चुनाव होने हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि उनकी गुजरात में पकड़ अच्छी बन रही है, लेकिन इस दावों को तो अभी कहा नहीं जा सकता कि कितने सही दावे हैं। लेकिन जो पॉलिसी, जो रणनीति आम आदमी पार्टी चल रही है, वो उन सबको को ज्यादा कोशिश कर रही है जो गैर गुजराती हैं और जो बाहर के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अगली बड़ी खबर गैंगस्टर काला राणा से जुड़ी हुई, जिसके घर एनआईए की रेड देर रात खत्म हुई। हम आपको बता दें, गैंगस्टर काला राणा के पिता जोगेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। जोगेंद्र को अपने साथ ले गई है एनआईए की टीम। हथियारों और डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी की खबर मिली है। सोमवार सुबह से गैंगस्टर काला राणा के घर पर रेड चल रही थी, और हम आपको बता दें कि एनआईए की रेड ये कई जगहों पर चल रही है, और माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन गैंगस्टर्स के जो ताल्लुकात हैं वो आईएसआई और साथ ही साथ खालिस्तानियों से भी लिंक्ड हो सकते हैं, जिसको लेकर जगह जगह दबिश दी जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब
इन जगहों पर दबिश दी जा रही है और एनआईए की टीम पिछले 2 दिनों से गहनता से जांच कर रही है। तो एनआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है और अलग अलग ठिकानों पर जाकर छापेमारी कर रही है। अब ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से ये दबिश दी जा रही है, कुछ बहुत ही शीघ्र बड़ा निकल कर आ सकता है। सुनील कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, ये जो काला राणा के घर पुलिस एनआईए की टीम पहुंची है और रात तक रेड चलती रही, क्या कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्या कुछ लीड लगी है? जी तमन्ना, आपको बता दें कि 16 घंटे तक जो है रेड चलती रही। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इतनी खबर लगी है कि कुछ अवैध हथियार और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बरामद कर एनआईए अपने साथ ले गई है। वहीं काला राणा का पिता जोगेंद्र, जो कई मामलों में वांछित था, बताया जा रहा है कि वह भी 2 दिन पहले ही घर आया था और करीब 16 घंटे तक उसके परिवार वालों से पूछताछ चली है, जिसके बाद जो है एनआईए की टीम काला राणा के पिता जोगेंद्र को अपने साथ ले गई है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान करीब 16 घंटे तक घर के अंदर क्या चल रहा था इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। जब जाने से पहले उन्होंने जोगेंद्र को बाहर निकाला तो करीब 10 मिनट बाद फिर से टीम वापस आ गई और घर से डॉक्यूमेंट्स बरामद कर दोबारा से जोगेंद्र को अपने साथ ले गई। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एनआईए की टीम दबिश दे रही है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी कर रही है अलग अलग स्थानों पर जाकर, तो कुछ बड़े नाम इसकी शिकंजे में आ सकते हैं? जी, जिस तरह सामने आया था कि एनआईए की टीम जो है सलमान खान के हत्या के प्रयास में और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जो है जांच कर रही है, तो आपको बता दें कि काला राणा जो है दहशत की दुनिया में एक बड़ा नाम कमा चुका था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए।